नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। हालांकि ये तापमान इस मौसम की औसत तुलना में लगभग 1.2 डिग्री ज़्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये थोड़ा गर्म ज़रूर है, लेकिन जो लोग सुबह की ठंडी हवा में ताजगी की उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी नहीं बल्कि चिंता वाली बात है। वजह है दिल्ली की हवा की हालत, जो इस वक्त खराब AQI यानी प्रदूषण के स्तर में है। सुबह की हल्की ठंडक के साथ फैली धुंधली धूप ने शहर का माहौल थोड़ी देर के लिए खुशनुमा तो किया, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण लोगों को ताजगी का अनुभव नहीं हो रहा। कई इलाकों में लोग सुबह मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्टिविटी से बच रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता और गिर सकती है। प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को मॉर्निंग वॉक या आउटडोर एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल बहुत ही कमाल का रहा। वहीं भाजपा सरकार के 11 साल बेमिसाल रहे। इस अवधि में सरकार विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसका लाभ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प पत्र के 217 में से 46 वादों को एक साल में ही पूरा कर दिखाया है। यही नहीं, 158 वादों पर काम प्रगति पर है। ये एक वर्ष का सबसे भले ही काम है, लेकिन प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, उससे पता चलता है कि हरियाणा में हुए जो काम हैं वो कितनी तेज़ी के साथ चल रहे हैं। और आपको बता दें कि जो हरियाणा सरकार का एक साल पूरा हो गया है और हरियाणा में 3 गुना रफ्तार से विकास की प्रगति हो रही है। और आपको बता दें, हरियाणा सरकार का एक साल पूरा हो गया। नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा में 3 गुना रफ्तार से विकास कर रहे हैं और तीसरे कार्यकाल का नायब सिंह सैनी सरकार का एक साल पूरा हो गया है। और बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की, जो कि तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। और कार्यकर्ता का कहना है कि हरियाणा सरकार का विकास तेज़ी से चल रहा है। एक साल में उन्होंने 46 वादे पूरे कर दिए हैं। बड़ी उपलब्धि है हरियाणा सरकार की। नायब सिंह सैनी बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं अपने जो संकल्प पत्र था उसको में से 46 वादे नायब सिंह सैनी सरकार ने पूरे कर दिए हैं। आपको बता दें, नायब सिंह सैनी सरकार का एक साल पूरा हो गया है और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हरियाणा का विकास बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बड़ी उपलब्धि है नायब सिंह सैनी सरकार की, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने 46 वादे एक साल में पूरे कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर हरियाणा से। और एक साल पूरा हो गया है नायब सिंह सैनी सरकार का। बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 46 वादे एक साल में ही पूरे कर लिए हैं नायब सैनी सरकार ने। नगर पालिका यमुनानगर सफाई कर्मचारी संघ व नगर पालिका कर्मचारी संघ संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित यूनियन के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने आज नगर निगम यमुनानगर के गेट पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यमुनानगर सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान पपला व वरिष्ठ उप प्रधान रमेश टोडरपुर ने संयुक्त बयान में कहा कि लगभग 9 वर्षों से हमारी मांगे लंबित हैं, जिसमें 2 मुख्य मांगे समान काम, समान वेतन तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की थी, लेकिन सरकार हमारी किसी भी मांग को नहीं मान रही है, जिसको लेकर हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए और मंत्रियों व स्थानीय विधायकों के घेराव भी किए, लेकिन सरकार हमारी मांगों को अनसुना कर रही है। आज हमारे साथियों ने निर्णय लिया कि दीपावली नज़दीक आने पर सबके घरों में खुशियां मनाई जाएंगी और दीप जलेंगे और हमारे घरों में अंधेरा रहेगा, तो काम छोड़कर मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने बताया कि कई बार हमने सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से पत्र भी भेजे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जब हमने दीपावली के ठीक 2 दिन पहले काम छोड़ धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर कहीं प्रशासन ने हमारा काफ़ी समय से रुका हुआ पैसा दिया और नगर निगम के आला अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया कि बाकी मांगे भी सरकार से पूरी करवाने की कोशिश की जाएगी।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक सड़क हादसे में घर का चिराग बुझ गया। एक कार में 5 युवक सवार थे। कार काफी तेज रफ्तार से थी, जिससे चालक कार को काबू नहीं कर पाया और डिवाइडर की रेलिंग तोड़ते हुए कार दूसरी साइड से आ रही थी, कार से टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्थानीय लोगों ने फौरन घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि आदित्य वीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। घायलों को हमीदिया अस्पताल भेजा गया। एक छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। आदित्य वीर की मौत की खबर सुनते ही मां बेसुध हो गई। दिवाली की खुशियां अचानक से मातम में बदल गई। कोलार थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कार का तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके कि हादसा आखिर किस वजह से हुआ। वहीं हादसे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के मेला जल विहार में बीती रात एक बड़ा हादसा टला है। दरअसल मेले में लगाए गए 2 झूलों की बोगियां आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि जो बोगी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था, अन्यथा गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। नगर पालिका द्वारा झूलों को आपस में अत्यधिक नजदीक लगाया गया है, जिससे झूलों के बीच पर्याप्त दूरी नहीं रह गई थी। इतना ही नहीं, झूलों के बीच से दर्शकों के चलने के लिए भी 5 फीट का रास्ता तक नहीं छोड़ा गया था। इसी लापरवाही के चलते झूलों की बोगियां आपस में भिड़ गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों झूलों के बीच की दूरी बढ़ाने के निर्देश दिए। मेला स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या से भीड़ उमड़ रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसपी के निर्देशन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। विभागों की संयुक्त टीम द्वारा मेले का विस्तृत निरीक्षण किया गया है। इस दौरान झूलों की सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी, एंट्री एग्जिट मार्ग और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। शुरुआती जांच में पाया गया कि कुछ झूले अतिरिक्त रूप से लगाए गए हैं, जिनमें उचित दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएसपी ने बताया कि नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी और एमपीआईबी के माध्यम से प्रतिदिन सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट ली जाएगी। झूलों को पूर्ण रूप से सुरक्षित करार ही संचालित किया जाएगा ताकि मेले में आने वाले नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये सारे विषय प्रशासन के सामने रखे गए हैं और इस सब पर भी कुछ जो शुरुआती चेकिंग थी उसके बाद संभवतः एक आध जो झूले हैं वो अतिरिक्त लगाए गए हैं, जिसके कारण डिस्टेंस का इशू आया है, वो नोटिस में लिया गया है, उसको ठीक कराया जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सभी डिपार्टमेंट्स का, पीडब्ल्यूडी का, नगर पालिका का और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का प्रतिदिन हम सेफ्टी से संबंधित जो सर्टिफिकेशन वो लेंगे। और निश्चित ही जो आयोजक हैं तो उन्होंने इंश्योरेंस के लिए क्या व्यवस्था की है, ये सारा कुछ इंश्योर करा। सर, मेले के बड़े झूले हैं जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। बुंदेलखंड का रियासतकालीन मेला, जिस तरीके से नाव है या ये बड़े झूले आपस में लगे हुए हैं, ये सारे विषय प्रशासन के सामने रखे गए हैं। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माधव प्लाजा में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। युवती की पहचान होने पर परिवार को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरा मामला ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां नगर निगम का माधव प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के 5 साल बाद भी खाली पड़ा है। इसी खाली पड़े कॉम्प्लेक्स में युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला। ऐसे में युवती की पहचान करने में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पुलिस की बड़ी मशक्कत के बाद युवती की पहचान हो गई। सीएसपी ने बताया कि मृतक शहर के सैनिक कॉलोनी की रहने वाली है। मृतक के परिवार को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही एफएसएल की एक टीम भी घटनास्थल पर बुलाई गई है। ये माधव प्लाजा है, महिला अभी अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी पता कर रहे हैं। एफएसएल की टीम भी आ रही हुई है और जानकारी लाने की कोशिश करें कौन महिला, इसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। ये फांसी के फंदे से की हुई है, रैलिंग है,
28 से 30 साल की उम्र होगी। अभी कुछ कह नहीं सकते, मतलब दुपट्टे से लटका हुआ है बॉडी गले में। देखते आगे क्या पता है, जांच आ रही है। यहाँ एक महिला की लाश मिली है, कौन सा ये स्थान है, क्या है? शाहनगर थाना अंतर्गत बुध रोड ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत करना उप सरपंच को भारी पड़ गया। पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्च अधिकारियों से शिकायत करने पर उप सरपंच और उनके पिता पर सरपंच पक्ष द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार उप सरपंच ने पंचायत में हो रहे वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाई थी। शिकायत के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उप सरपंच द्वारा पुनः प्रयास किए गए। इससे नाराज सरपंच पक्ष ने शनिवार को उप सरपंच और उनके पिता पर नए कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहनगर लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही शाहनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक किसी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की शिकायतें दबा दी जाती हैं और शिकायत करने वालों को सुरक्षा तक नहीं मिलती है। मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दुकानों पर पोस्टर चिपकाकर हर घर स्वदेशी अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्वदेशी मंत्र का जाप करना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी यात्रा निकालकर दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ के पोस्टर भी लगाए। विधायक ब्रिज ने केसली की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी मांगों को जल्द से जल्द विचार कर कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि ऐसे समय में जब हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत यदि बनाना है तो स्वदेशी संकल्प का जागरण करना पड़ेगा। हर घर स्वदेशी, इसके लिए निरंतर आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन, आत्मनिर्भर भारत संकल्प यात्राओं व अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हम अपने देश में बने हुए उत्पादों का उपयोग करें, जिसमें हमारे देश के नागरिकों का पसीना लगा हुआ है एवं हमारे देश की मिट्टी की सुगंध आ रही है। क्षेत्रीय विधायक सहित समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गाजियाबाद में लगातार मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में मोदी नगर इलाके में चेकिंग के दौरान जब एक मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो दोनों मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा में भगाते हुए फरार होने का प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ दूर जाकर उनकी मोटरसाइकिल तेज गति के कारण फिसल गई और तभी उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देख पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों में से एक के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे युवक को पुलिस ने मौके से साहस का परिचय देते हुए पकड़ लिया। विगत दिनों थाना धोनिका सिटी के कचहरा खनन क्षेत्र पे ठेकेदार से रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने पर कुख्यात अपराधी दीपक, उसके साथी कैलाश व अन्य दो साथियों पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसी मुकदमे के क्रम में दीपक वर्तमान में मंडोली जेल में निरुद्ध है। उसके अब्सेंस में उसका साथी जो अगरौला गांव का निवासी है कैलाश, ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसके द्वारा वादी मुकदमा को धमकाने, लाख रुपए महीने की रंगदारी मांगने, खनन के एवज में अपनी गाड़ियां भरवाने और जान से मारने की धमकी लगातार दी जा रही थी। घटना की गंभीरता को देख के जिले में बदमाशों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस एक बार फिर एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। शनिवार देर रात गाजियाबाद के वेव सिटी इलाके में तिल मोड़
थाना और वेव सिटी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शातिर अपराधी कैलाश के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों पहले गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में खनन पट्टे पर काम कर रहे एक ठेकेदार से 1 लाख प्रति माह की रंगदारी मांग रहा था। इस सिलसिले में उसने ठेकेदार को धमकी दी थी कि पैसे न देने की हालत में उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद लोनी थाने में कैलाश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जेल में बंद बदमाश दीपक मंडावली ने ही कैलाश को इस रंगदारी वसूली के लिए निर्देश दिए थे। दीपक ने जेल से ही कैलाश को फोन कर पचायरा गांव में रंगदारी मांगने की योजना बनाई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही पुलिस कैलाश की तलाश में थी। शनिवार को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने वेव सिटी इलाके में घेराबंदी की। मुठभेड़ के दौरान कैलाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि हाल के दिनों में गाजियाबाद पुलिस बदमाशों के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस या तो बदमाशों को यमलोक पहुंचा रही है या फिर उन्हें गोली का निशाना बनाकर लंगड़ा कर रही है। लगातार हो रही इन मुठभेड़ों से साफ हो गया कि गाजियाबाद पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट पड़ी है। और आपको बता दें, पुलिस के और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश घायल हो गया है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, गाजियाबाद पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, या तो अपराधियों को यमलोक पहुंचा रही है या फिर उनको गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर रही है। और ऑपरेशन लंगड़ा पुलिस का शुरू है, जिसके तहत बदमाशों को पकड़ा जा रहा है। धरपकड़ जोरों पर है और या तो बदमाशों को पकड़ा जा रहा है या फिर उनको यमलोक पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें, ये भी ताज़ा खबर है जिसमें पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, उसे पकड़ लिया गया है, क्योंकि योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये ऑपरेशन लंगड़ा शुरू है। और इसी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस जो है बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है, या तो बदमाशों को पकड़ रही है या फिर सीधा यमलोक के दर्शन करा रही है। तो आपको बता दें, यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई जिसमें अपराध की कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने कहा है नो टॉलरेंस की नीति हम अपनाएंगे और किसी भी तरीके की बदमाशी या किसी भी तरीके का जो अन्याय है वो नहीं होने दिया जाएगा। मुठभेड़ जारी है, ऑपरेशन लंगड़ा शुरू है, जिसके तहत पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस वे में अचानक आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घटना उस वक्त हुई जब ट्रेन अंबाला से आधा किलोमीटर आगे सरहिंद स्टेशन के पास पहुंची थी। ट्रेन के एक डिब्बे से धुआं उठता देख यात्रियों ने तुरंत इसकी जानकारी रेलवे कर्मियों को दी। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को तुरंत रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सभी यात्री पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण माना जा रहा है। और आपको बता दें, बड़ा हादसा होने से टला है। गरीब रथ में धुआं उठने से जो यात्री हैं उन्होंने रेल कर्मियों को इसको सूचित किया और इसके बाद जो रेल ड्राइवर है उसकी सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया। और आपको बता दें, किसी के भी घायल या किसी के भी हताहत होने की खबर अभी नहीं आई है, लेकिन और आपको बता दें कि अभी तक इसके कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें, गरीब रथ में आग का धुआं उठा था और अभी तकनीकी खराबी इसकी वजह बताई जा रही है। गरीब रथ में आग लगी है और इसके कारणों का जो है अभी पता स्पष्ट रूप से नहीं लग पाया है। गरीब रथ एक्सप्रेसवे में आग लगी है। इस बुलेटिन में इतना ही और आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।